चलिए आज आपको हम बताएंगे त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण प्रश्न। त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इसी टाइप से आपको बोर्ड में ही पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, सिद्ध करे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा सिद्ध करना है ना। इधर से इधर लाना या इधर से इधर लाना है, तो एक से अनेक बार ढेर सारे लाने में बड़ी दिक्कत होता है, इसलिए इधर से ही इधर लाना है। इधर का मतलब क्या हुआ, LHS ने LHS से चल रहे हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसेक थीटा है ना। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मगर दिमाग लगाना है रिसा कि कोट इसका सूत्र जो नीचे वाला से रिलेटेड होना चाहिए। तो कोट का सूत्र क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तब तोड़ रहे हैं उसको। कौन सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 1 प्लस कोसेक थीटा है ना। 1 प्लस अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि हमको कोसेक लाना है। तो कोसेक तो दोनों में आ गया ऊपर नीचे, तो कोसेक काटना है वो। तो एक के स्क्वायर रहे या ना रहे, तो एक के स्क्वायर भी करेंगे क्या होगा, एक के क्यूब भी करेंगे क्या होगा, एक के। तो इसलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार दोनों के जोड़ के एक बार दोनों के घटा के कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 बटा 1 प्लस कोसेक थीटा। अब 1 प्लस यो प्लस में यो प्लस में क्या हो गया, खत्म। 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 माइनस में ई प्लस में खत्म, की बचा कोसेक थीटा RHS। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा कि सिद्ध करे साइन 45 प्लस साइन 75, ये ना जी, साइन 40 नहीं, ठीक है, साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री बराबर कोस 15 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री है ना। इधर सीधे करना है, किधरों से चलोगे आ जाएगा मान। LHS से चलते हैं, LHS साइन 40 प्लस साइन 75। ध्यान दीजिए, इसको तोड़ रहे हैं, इतना ही पूर्णा चाहिए। डायरेक्ट सूत्र लगाने से अगला आदमी नहीं भी समझ सकता है। तो क्या करना है, इसको साइन 90 में कितना घटाएंगे कि 40 बचेगा, 50। अब देखो इसको हल करोगे इतना आ जाएगा ने, 90 में से 50 ये कितना बचेगा, 40। साइन 90 में कितना घटाए कि 75 बचे, 15। अब 90 में 15 घटाए कि कितना बचेगा, 75 बच रहा है। अब साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। देख लीजिए 50 उधर लिखा है तो उधर लिख दीजिए, कोस 15 डिग्री प्लस कोस 50 डिग्री RHS प्रूफ कर दीजिएगा। समझ रहा है घटाने वाला समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत उतार लो इसको। चलिए देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, यदि कोसेक थीटा बराबर 12/5 तो कोस थीटा और कोट थीटा का मान निकाल रहा है ना। तो सबसे पहले लगा दीजिए सूत्र, इसका मान दिया हुआ है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, H बटा P बराबर 12/5। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर नहीं आ रहा है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, H बराबर 12 P बराबर 5 है ना। B का हम मान निकालना पड़ेगा क्योंकि कोस में B लगेगा, B बटा H होता है। समझ रहा है ना, नहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा तिरछा तिरछी गुना H बटा 5
और अरे से गुना h गुना 5 बराबर p गुना 12, समझ रहा है ना। अब h गुना में ऐसा जाएगा तो भागा में p गुना में उछल जाएगा तो टोटल को हम की कर लेते हैं, के मान लेते हैं, है ना। कि दोनों के बराबर अलग अलग लिख दीजिए। h बटा 12 बराबर के, काय की बराबर ना के है। अब p बटा 5 बराबर के, इसलिए h बराबर 12 के, इसलिए p बराबर 5 के, समझ रहा है ना। तो b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h के मान कितना है जी, 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, कितना बराबर है 144 के स्क्वायर प्लस माइनस नहीं, ठीक है, माइनस 25 के स्क्वायर, कितना 119 के स्क्वायर। इसलिए b बराबर है 119 के वर्गमूल निकलेगा नहीं, के स्क्वायर के वर्गमूल के अंडर रूट 119। अब निकल गया। अब cos थीटा बराबर की होता है b बटा h, b के मान के रूट 119, h के मान 12 के खत्म 100 अंडर रूट 19 बटा 12। cos थीटा बराबर b बटा p, b के मान अंडर रूट यानी के अंडर रूट 119, अब p के मान 5 के खत्म 119 अंडर रूट बटा 5। ये वही उत्तर है, वो उत्तर। कोई दिक्कत? क्या चीज दिया हुआ है, यदि 10a बराबर कोट b, तो सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, है ना। दोनों में से कोई एक को चेंज कर देना है, किसमें, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में, क्योंकि 90 का चर्चा किया हुआ है। तो tan थीटा बराबर की होता है कोट 90 माइनस थीटा, थीटा जगह पर है ना जी, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा बराबर कोट b, कोट 90 माइनस a बराबर b। अब इसको इंसर्ट कर दीजिए, 90 माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, सीधा करके लिख दीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। सोचो ये सब 2 नंबर लाइक क्वेश्चन है ना, प्रूव्ड, समझ रहा है ना। अगला क्वेश्चन की कह रहा है, कोसेक सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, a माइनस b लिखा है, सोच लीजिए की है b रहते कैसे, 20 है, अरे 20 है, 20 a माइनस 20 है, ठीक। जहां 4a एक न्यूटन कोण है, पहले कह दिया है 4a कौन सी है, न्यूटन कोण है। अब चेंज कर दीजिए, देखो इधर कोसेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस 4a, यह थीटा है, थीटा मैंने कौन है, फिर नहीं समझ में आएगा। देखिए ना जी, जिसको समझ में नहीं आता वो है नहीं देखता, जिसको समझ में आता है वो देखता है, उल्टा होता है, जमाना उल्टा है कि नहीं। सेक थीटा 4a न्यूटन कोण है, न्यूटन कोण का मतलब थीटा है, तो सेक थीटा बराबर की होता है कोस 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक a माइनस
20। कोसेक का कोसेक 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ए वाला एक देने, बिना ए वाला एक देने, माइनस 4a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस b प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 4a 1a माइनस 5a बराबर माइनस 100, माइनस है माइनस खत्म, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक बचा रहेगी, 5 दूनी 10, a बराबर 22, a बराबर 22। ये रहने वालों है। अरे समझ में नहीं आ वो की कहियो, अगर बोल रही तो वो सोचना चाहिए। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछेगा हर हाल में, हर हाल में बोल दिए हैं। अब करिए नहीं करवे कीजिएगा, क्या करेंगे तो आपके ऊपर है। 20 मीटर लंबी सीढ़ी क्या है अगला क्वेश्चन? 20 मीटर लंबी सीढ़ी के साथ, सीढ़ी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई निकाले जो सीढ़ी दीवार से स्पर्श करती है। दीवार तो ऐसी खड़ा रहता है जी, आई धरती है जी, और सीढ़ी कैसे रहता है जी, ऐसे रहता है ना जी सीढ़ी। अगर सीधा आ जाएगा सीढ़ी तो समझ रहा है, चढ़ पाएगा कोई? बउआ को लेके नहीं चढ़ेगा, बउआ को लेके बोरा लेके कोई चढ़ेगा जी? कैसे रहता है? तिरछा। सीढ़ी जो है एक बिंदु से कितना डिग्री कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी की लंबाई कितना है जी? 20 मीटर है। इसमें हमेशा समकोण कोण बनता है ना, और ऊंचाई निकालना है जी, यानी h निकालना है। त्रिभुज ABC से जिसमें b बराबर 90 डिग्री, कर्म देले है, लंब निकालना है। लंब बटा कर्म किसका सूत्र होता है जी? कौन सूत्र लगाना है यही समझ में नहीं बच्चा को आता है ना? लंब बटा कर्म, लंब बटा यानी देने ही है, निकालना ही है, तो ये कौन चीज हो गया? लंब ही हो गया, कर्म। लंब बटा कर्म लगाइए या लंब बटा कर्म बटा लंब लगाइए, यानी साइन लगाइए या कोसेक लगाइए, है ना? टेन नहीं लग जाएगा, समझ रहा है ना? चलिए, साइन थीटा में कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। पी तो निकालना है, एच कितना है जी? 20। साइन 60 के मान √3 बटा 2 बराबर h बटा 20। 2 दहे के तिरछा तिरछी गुना 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। जल्दी देखिए, सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना रूट वाला रहे या तो करनी वाला रहे, एगो रहेगा, मतलब इस टाइप के रहेगा, हो सके रूट में ना रहे। अगर रूट में दे ले तो एकदम कुछ है इसमें जी, मगर आप लोग बना नहीं पाते हैं। सोचिए, खाली तिरछा तिरछी गुना कर देना है, हर का परिमेयकरण कर देना है। 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। अभी प्रश्न में बदलिए, हरों का परिमेयकरण में नीचे वाला को ऊपर नीचे गुना, खाली चिन्ह चेंज कर देना है। माइनस है तो 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर। 1 प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर, एगो प्लस में एगो माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर, आ एक के स्क्वायर एक माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। हो गया, स्क्वायर है, स्क्वायर माने 2 को, वर्गमूल में 2 को में से, sin स्क्वायर 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 में 2 को में से। प्रूव्ड। अगला सिद्ध करे 10 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री बराबर cot 63 डिग्री
कोट 81 डिग्री इंटू कोट 81 डिग्री। तो बतेबे कि स्टार्ट कर बताया जी। एलएचएस से चलिएगा, दोनों को चेक करिएगा। 10 9 कैसे बचेगा? 90 में से 81 घटाएंगे 9 बचेगा। 10 27 कैसे बचेगा? 10 63 90 में 63 घटाइएगा बच जाएगा। दोनों को सूत्र लगाइएगा, टूट जाएगा। और बताइए जी, यदि cos a बराबर 4/5 तो बटा वाला बतेबे किए हैं, सिद्ध करे कि हो। तो अच्छा की मैंने बताया, हां सिद्ध करे कितना 10 7 डिग्री 10 60 डिग्री 10 83 डिग्री बराबर √3 लाना है, सिद्ध करना है ना। एलएचएस से चल रहे हैं डायरेक्ट, ये दोनों का मान नहीं निकलेगा तो एक जगह कर दीजिए और इसको तोड़ दीजिए। 10 7 बचना चाहिए तो 90 में कितना घटाएंगे कि 7 बचेगा? 83 इंटू 10 83 इंटू 10 60 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट 83 इंटू 10 83 इंटू 10 जान दो ने 10 60 के मान √3 कोट थीटा माइनस 10 थीटा बराबर समझ रहा है ना? बन जाएगा ना, कोई दिक्कत? लाइए बेटा दे इसको। कितना है जी? tan थीटा बराबर 5/12 tan थीटा बराबर 5/12 तो बटा वाला बतेबे किए हैं। यदि sin 3a बराबर cos a - 26, जहां 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण वाला बतेबे किए हैं कि sin 3a को थीटा मान लीजिएगा तो sin थीटा बराबर की होता है cos 90 माइनस 3a, cos cos खत्म बच जाएगा, काट दीजिएगा। अब 7 sec स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a, दोनों में 7 7 कॉमन लीजिए और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। 1 गुना 7 करेंगे 7। यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, तो कौन सी b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का मान निकाले ना। देखिए इधर बाबू, मान निकालना है एकर मान निकालना है तो क्या इससे दिमाग लगाना है? दिमाग लगता है इसका मान निकाले तो एकर मान पता हो रहते तबे ने। तो x का मान पता है और y के मान भी पता है, मगर a और b और a के मान पता नहीं है, डायरेक्टली रूप से नहीं पता है। अरे x बराबर इतना y बराबर इतना, तो x के मान पता है ना जी, अब y के मान पता है ना जी, तो a और b के मान निकालना है। तो देखिए इसी से चलिए, x बराबर a cos थीटा, तो a के मान निकालेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, x बटा cos थीटा बराबर a, इसलिए a बराबर की हो गया x बटा cos थीटा। a के मान भी पता हो गया है। अब इससे फिर चलिए, y बराबर b sin थीटा, तो b बराबर इसको इस गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी b का मान भी पता हो गया y बटा sin थीटा। अब x a भी b भी पता है, x भी पता है, y भी पता है, a भी पता है ना। अब तुमसे पूछेगा कि a का मान कितना निकाले, तो a के मान की बोलोगे? a cos थीटा। b के मान कितना निकाले? तो बस मान रख दीजिए इसमें। b के मान कितना निकाले? y बटा
साइन थीटा स्क्वायर में है जी, स्क्वायर कर देते हैं। एक्स में है जी, एक्स के मान कितना निकाले हैं, एक्स के मान निकालेंगे फिर की बचेगा, एक्स के मान निकालेंगे तो ए आ जाएगा ना, तो फिर तो काटेंगे तो वह आ जाएगा, तो एक के बच्चे कीजिए, एक्स का मान रखेंगे तो ए आ जाएगा, बी हाँ सही है, तो इसको निकालना भी जरूरी नहीं है। हमने क्या किया कि एक्स बाई के मान निकालेंगे, बी के मान निकालेंगे, अगर बी के मान निकाले तो इसमें भी एक्स आ रहा है, ई भी एक्स है, तो फिर एक्स भी बचेगा, बी भी बच जाएगा, समझ रहे हैं ना। देखो बी के एक्स के बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है दीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स के मान की है ए कोस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई के मान की है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बी स्क्वायर गुना की हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हैं। और जहां एक्स के मान भी रखते हैं, बाई बी के भी मान रखते हैं, तो फिर एक्स भी आता बी भी आता। अब क्या गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक गुना इतना करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आंसर और है, इसको उतार लीजिए, और लाइए, इसको नहीं उतारना है, इसका मान दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, फिर एक्स भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, बाई भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, तो इसलिए इसको देना नहीं है, इसी का मान डायरेक्ट रख देना है। चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है। देखो ये मीनार है और जहां पर गड़ा हुआ रहता है उसी को पाद बिंदु कहते हैं। आई धरती है, आई मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जता रहा है, इसका जो कोण का रहा 10 मीटर की दूरी से पर है। कितना 10 मीटर की दूरी पर है, दूरी पर 60 डिग्री का 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें का रहा। फिर वो ए बी सी से कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये दिया हुआ ही निकालना है, लंब है आधार है, लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा माने कोण 60 डिग्री, लंब हो गया h, आधार हो गया 10, tan 60 के मान अपना मन से नीचे h नहीं जी p नहीं होगा, नहीं p के h ही माने हैं, ऊंचाई निकाला है h बटा 10, तिरछा तिरछी h बराबर 10 रूट 3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई अगर 2 नंबरिया में तो लिखना पड़ेगा भाषा भी, काहे कि एट मैंने कर्म भी कितना समझ जाएगा, समझ रहा है ना। चलो और तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा है, सब तो 1 नंबरिया था, है ना, ऑब्जेक्टिव है ना था खाली। चलो ठीक है।